श्यामानी मैथ्स क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखें। यदि मेरा प्रयास आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियो आपको शीघ्रता से मिल सकें। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं लेकर के आया हूँ औसत एवरेज पार्ट 3, जिसके अंतर्गत मैं बताऊंगा प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों में औसत पर आधारित प्रश्न जब समूह में कई लोग शामिल हो जाएं, तथा औसत पर आधारित प्रश्न जब समूह में कई लोग निकल जाएं। तो चलते हैं हम औसत पर आधारित प्रश्न जब समूह में कई लोग शामिल हो जाएं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में 40 विद्यार्थियों की कक्षा में 60% लड़कियां हैं। लड़कियों के अंकों का औसत 72 है और लड़कों के अंकों का औसत 54 है। पूरी कक्षा का औसत अंक क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न को करने के लिए सबसे पहले लिख लेते हैं लड़के और इधर लिख लेते हैं लड़कियां। तो ये 60% हमारी जो है लड़कियां हैं, तो 40 की हम 60% निकाल लेंगे अपॉन 100। इधर हम निकाल लेंगे 40 का 40% लड़के हैं। तो यहाँ आ जाएगा हमारा 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह 0 0 से ये कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ आ जाएगा हमारा 16, यहाँ आ जाएगा हमारा 24। आशा है आप ये बात समझ गए होंगे। अब इन लड़कों का जो है एवरेज जो है वो 54 है। इसी तरह इनकी जो है एवरेज जो है 72 है। आशा है आप समझ गए होंगे। अब देख लीजिए, इस 72 को हम इस तरह से दो भागों में लिख सकते हैं, 54 प्लस 18। अब इसका तात्पर्य यह हुआ कि लड़के और लड़कियों का जो एवरेज है 54 तो है ही, लेकिन लड़कियों का एवरेज हमारा 18 अधिक है। आशा है आप ये बात समझ रहे होंगे। अब जो है 24 मल्टीप्लाइड बाई 18, ये हमारे औसत जो है अधिक है। ऐसी स्थिति में अब हम इस औसत को हम पूरे 40 विद्यार्थियों में डिवाइड कर देंगे, जिससे कि हमारी पूरी कक्षा का एवरेज प्राप्त हो जाएगा। तो पूरी कक्षा का औसत इक्वल टू 54 तो पूरा था ही, प्लस 24 मल्टीप्लाइड बाई 18 अपॉन 40 शेष छात्रों में विभाजित कर दिया जाएगा। तो अब यहाँ आ जाएगा 4 6 जा 24 और ये 10 टाइम्स ये कट जाएगा। यहाँ आ जाएगा हमारा 54 प्लस 18 6 जा हो जाएगा हमारा 108 और 10 का डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 10.8। तो इसको हम कर लेंगे 64.8, जो ऑप्शन हमारा डी के अनुसार है। आशा है आप ये बात समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में एक कक्षा में कुछ छात्रों के वजन का औसत 58.4 किलोग्राम है,
जब 62.8 किलोग्राम औसत वजन वाले 5 छात्र उस कक्षा में और शामिल हो जाएं तो कक्षा में सभी छात्रों का औसत वजन 0.55 किलोग्राम बढ़ जाता है। प्रारंभ में कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी होगी, हमें ये ज्ञात करना है। प्रश्नानुसार अब हम ये मान लेते हैं कि x छात्रों का जो औसत था वो 58.4 किलोग्राम था। आशा है आप ये बात समझ रहे होंगे। इसी तरह 5 छात्रों का जो औसत है वो दिया हुआ है हमारा 62.8 किलोग्राम। तो इसको हम दो भागों में उसी तरह से विभाजित कर लेते हैं। 58.4 प्लस 4.4। आशा है आप ये बात समझ गए होंगे। इसका तात्पर्य यह हुआ कि सभी छात्रों का 58.4 किलोग्राम तो औसत वजन है ही, 5 छात्रों का वजन हमारा 4.4 अधिक है। तो इस 4.4 को हम जो है 5 छात्राओं के 4.4 वजन को सभी छात्राओं में डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ आ जाएगा हमारा 4.4 मल्टीप्लाइड बाई 5। ये वजन हमारा अधिक आया है। अब प्रश्नानुसार 0.55 किलोग्राम बढ़ जाता है, यानी कि सभी छात्र हो गए हमारे x प्लस 5। इनका एवरेज जो है 0.55 बढ़ जाता है। तो ये बढ़ा हुआ वजन ये भी है, तो दोनों ये इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ आ जाएगा हमारा 4.4 मल्टीप्लाइड बाई 5 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 0.55 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 5। आशा है आप ये बात समझ गए होंगे। यहाँ कुल वजन आ गया है उनका बढ़ा हुआ। तो यहाँ हम x का मान x प्लस 5 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 4.4 मल्टीप्लाइड बाई 5 अपॉन 5.5। तो 5 से ये हमारा कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा हमारा 0.11। तो यहाँ इससे काट देंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारा 40। यहाँ आ जाएगा x इक्वल टू 40 माइनस 5 इक्वल टू 35। तो ये हमारा ऑप्शन डी के अनुसार है। आशा है आप ये बात समझ गए होंगे। चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब हम आ गए हैं औसत पर आधारित प्रश्न, जब समूह में कई लोग निकल जाएं। तो ऐसी स्थिति में क्वेश्चन नंबर 3 में 14 संख्याओं का औसत 32 है। यदि अंतिम 5 संख्याओं का औसत 26 है तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो उसी तरह से लिख लेते हैं। 14 हमारी संख्याएं हैं जिनका औसत दिया हुआ है 32। इसी तरह 5 संख्याएं हैं, इनका औसत दिया हुआ है हमारा 26। तो इस 32 को हम इस तरह से लिख लेते हैं 26 प्लस 6। आशा है आप ये बात समझ गए होंगे। अब इन दोनों संख्याओं का एवरेज 26 तो है ही, लेकिन ये 14 संख्याओं का जो 6 एवरेज है ये अधिक है। तो ऐसी स्थिति में हमारी जो 6 मल्टीप्लाइड बाई 14 संख्याएं होंगी, ये हमारी जो है 84 आ जाएगा। लेकिन 5 संख्याओं का औसत हमारा 26 है। तो 14 में से हमारी जो है 5 संख्याएं हमारी निकल जाएंगी। तो यहाँ आ जाएगी हमारी 9। इन 84 को हम इन 9 संख्याओं में डिवाइड कर देंगे तो शेष का हमारा जो है औसत ज्ञात हो जाएगा। तो शेष संख्याओं का औसत इक्वल टू आ जाएगा 26 तो पहले से ही था, प्लस
6 मल्टीप्लाइड बाई 14/9, ये हमारा बढ़ जाएगा। अब ये 14 की जगह 9 में डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 5 का तो हमें दिया ही हुआ है। आशा है आप ये बात समझ रहे होंगे। अब इसको हम लिख देंगे इस तरह से 26 प्लस 84/9। अब 9 का इसमें डिवाइड कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 26, 9 जा हो जाएगा 81 पॉइंट, यहाँ आ जाएगा हमारा 3, और 3 में 9 जा करेंगे डिवाइड तो हो जाएगा 3 पॉइंट, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 0.33। आशा है आप ये बात समझ रहे होंगे। तब इसका टोटल कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 35.33, जो ऑप्शन जो है हमारा ए के अनुसार है। आशा है आप ये बात समझ गए होंगे। चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में 36 छात्रों के समूह की औसत आयु 23 वर्ष है। अब 22 वर्ष की औसत आयु वाले 4 छात्र हमारे समूह छोड़कर चले गए। नए समूह की औसत आयु हमें दशमलव के एक स्थान तक ज्ञात करनी है। तो चलते हैं हम जो है यहाँ लिख लेते हैं। हमारी जो है 36 हमारे छात्र हैं जिनकी औसत आयु 23 दी गई है। इसी तरह यहाँ पर जो है हमारे 4 छात्र हैं इन्हीं में जिनकी औसत आयु हमारी जो है 22 दी गई है। तो इन 23 को हम जो है इसी तरह से लिख लेंगे यहाँ पर 22 + 1, यानी कि सभी छात्रों की एवरेज 22 तो है ही, पर 36 छात्रों की ये जो है हमारी 1 अधिक है। तो यहाँ आ जाएगा हमारा 1 मल्टीप्लाइड बाई 36। 4 छात्रों की एवरेज जो है 22 दी गई है, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 36 - 4 = 32। 36 को 32 में डिवाइड कर देंगे। आशा है आप ये बात समझ रहे होंगे। अब हम नए समूह की औसत आयु ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ आ जाएगा हमारा 22 + 36 डिवाइडेड बाई 32। तो यहाँ हमारा जो है 4 9 जा हो जाएगा हमारा 36, 4 8 जा हो जाएगा हमारा 9 में 8 का डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ आ जाएगा हमारा 22 + 1.1, दशमलव के एक अंक तक निकालना है तो से सम अंक छोड़ देंगे। तो यहाँ आ जाएगा हमारा एवरेज 23.1, जो ऑप्शन डी के अनुसार है। आशा है आप ये बात समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। धन्यवाद।